क्या डायरेक्टर साहब, आप भी कमाल करते हो। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिंदगी में पहली बार देखा है मैंने। आखिर सब कुछ रेड क्यों है? इमरजेंसी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट्स में सिर्फ खर्चा हुआ है और भरपाई कोई और करता है। जानता हूँ, इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, साइकेट्री और डेंटिस्ट्री। बता दूं कि हॉस्पिटल में 9 से ज्यादा मेडिकल स्पेशलिटीज होनी चाहिए और मेडिकल सर्विस एक्ट के मुताबिक फुल टाइम स्पेशलिस्ट्स भी, आर्टिकल 3 पैरा 3। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जरूरी डिपार्टमेंट्स हमारा नुकसान करते हैं, है ना? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं समझूंगा कि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसे जल्द से जल्द बदल दीजिए। हम इस तरह से ये हॉस्पिटल नहीं चला सकते। एक काम करिए, रहने दीजिए, मैं 2 हफ्ते में वापस लौट आऊंगा। तब तक आप एक प्लान बनाकर रेडी रखिएगा। हाँ? क्या कहा? कीजिए कीजिए, डायरेक्टली चेयरमैन से बात करना चाहते हैं ना आप? मेरे वहां आने से पहले हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा इसका प्लान रेडी रखिएगा। कहता है हॉस्पिटल्स घाटे पे ही चलते हैं। अगर मैंने प्रॉफिट लॉस की बात की तो वो बोर्ड से अपील करेगा कि मेरी प्रेसिडेंसी रद्द कर दी जाए। हॉस्पिटल के स्टाफ प्रोफाइल्स अपलोड कर दिए हैं। वापस जाने के बाद मुझे स्कैल्पेल उठाना पड़ेगा। ये तो वही है ना जो अभी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने भेजा था? डायरेक्टर का और आपके दोस्त का डेटा कंबाइन करके मैंने भेज दिया है। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, अगर हम ऐसे नंबर्स के साथ मीटिंग में जाएंगे तो हम पर एस्ट्रेस फेंके जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर्स नंबर गेम नहीं जानते हैं। तो हम सिखा देंगे उन्हें। ये क्या है? सांगकुक यूनिवर्सिटी, सांगकुक यूनिवर्सिटी, सांगकुक यूनिवर्सिटी। ये तो सारे सांगकुक यूनिवर्सिटी से आए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, पश्चिमी टेक्सास में ब्रेंट क्रूड में गिरावट। एफिलिएट्स की लिस्ट बताओ। हाजोंग कॉर्पोरेशन, हाजोंग इलेक्ट्रॉनिक्स, हाजोंग लाइफ इंश्योरेंस, हाजोंग लाइफ और हाजोंग डिस्प्ले, हाजोंग केमिकल। हाँ, केमिकल। राइट। ये बताओ उन्होंने कौन से फेल्ड प्रोडक्ट पर अरबों खर्च किए थे? एंटी एजिंग दवा पर। डाइट पिल भी थी। फेल हो गई। गिम्हे यूनिवर्सिटी, गिम्हे यूनिवर्सिटी। इसका मतलब यह है कि ये अकेला सांगकुक से नहीं है। एफिलिएट्स की लिस्ट कंटिन्यू करूं? टेम्पररी? हाँ, मैं बोल रहा हूं। ये बताओ कि क्या? हाँ, बहुत दिनों के बाद हॉस्पिटल स्टाफ को दूसरे हॉस्पिटल में भेजते हैं। डॉक्टर्स को भी भेजा जाता है। सच में सपोर्ट के लिए शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर। हाजोंग ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी में आपने काम किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि हॉस्पिटल बिजनेस भी अच्छे से चलाएंगे। मैं अभी भी कंपनी के साथ ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो आज भी हाजोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। दरअसल मेरा मतलब था हॉस्पिटल चलाना कॉर्पोरेशन चलाने से अलग है। सही कहा आपने। मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी और ये पता चला है कि हॉस्पिटल्स की हालत खराब है। देखिए, सांगकुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल टॉप 5 में आता है, तो ये काफी अच्छा है। अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो वहाँ की तो बात ही अलग है। वहाँ की हालत सच में इतनी खराब है? बहुत बुरी है। चाहे डॉक्टर हो या पेशेंट, दोनों ही सोल की ओर भागते हैं। हालांकि हम लोग ये इम्बैलेंस ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को वहाँ टेम्परेरीली भेजते हैं। टेम्परेरीली? ऐसा भी कोई प्रोग्राम है? वो प्रमोट नहीं हुआ तो इसीलिए लोगों को इस बारे में पता नहीं है। रीजनल हॉस्पिटल्स में जाने वाले डॉक्टर्स को इंसेंटिव्स मिला करते हैं, लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। तो क्या उन डॉक्टर्स को भेजने के बाद भी सैलरी हॉस्पिटल से ही आती है? स्पेशलिस्ट से अलग से नेगोशिएट करना पड़ता है, पर नॉर्मली टेम्परेरी हॉस्पिटल्स पे करते हैं। हम लोग भी उनकी सैलरीज में सब्सिडीज देते हैं। ओह, मिनिस्ट्री की तरफ से। जब आप ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटल्स को भी इस प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसीलिए तो हम इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हाँ, सर, डायरेक्टर ली बोहुन गुजर गए।
तब वो डिप्टी डायरेक्टर के घर पर थे। सर, आपका हाथ कभी मशीन में अटका है या फिर डिलीवरी करते हुए आपके बाइक का एक्सीडेंट हुआ है? नहीं ना? ऑफ कोर्स अमीरों के भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वो आम गरीब इंसान की तरह सफर नहीं करते। इसी वक्त इमरजेंसी रूम जाकर देखिए, 90% पेशेंट्स अमीर नहीं हैं। तो ऐसे गरीब लोगों से आपको कहां से प्रॉफिट मिलेगा? पता है चाइल्ड बर्थ में कितना ब्लड लॉस होता है? सॉरी सर, वो अचानक कहीं से आ गया। पता है चाइल्ड बर्थ में कितना ब्लड लॉस होता है? उसके अलावा कई तरह के खतरे होते हैं। लोगों को पता नहीं होता, इसलिए कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारा दोष डॉक्टर्स पर डाला जाता है। इतना सब होने के बावजूद हम जरूरी डिपार्टमेंट्स चलाते हैं पेशेंट्स की मदद करने के लिए, और ये स्ट्रक्चर प्रॉफिट कमाने का स्ट्रक्चर नहीं है। सुनो, डॉक्टर से बात किए बिना ही हटा दिया तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, फिर चाहे मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अपील करनी पड़े या मीडिया के पास जाना पड़े। मैं उन्हें बता दूंगा कि आप हॉस्पिटल को बिजनेस समझते हैं। अंदर आ जाओ। ये बताइए, हॉस्पिटल स्टाफ का क्या कहना है? वो लोग क्या कहेंगे सर? वो इतना ही जानते हैं कि मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फ्यूनरल के बारे में क्या? आपके डायरेक्टर की मौत हुई है और फ्यूनरल के बारे में बात नहीं हुई है? पहली बार इस तरह की मौत देखी है हमने। ऐसी मौत आना। उनकी फैमिली सिंपल और प्राइवेट फ्यूनरल रखना चाहती है। आपने उनकी फैमिली से बात भी कर ली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों काफी करीब थे। कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, आपने उसके बारे में बात की? हाँ, की थी। मैंने कहा इसका जिम्मेदार इंसान नहीं रहा तो बात मत बढ़ाइए। हमने फंड्स रिट्रीव कर लिए हैं तो बात वही खत्म होती है। उन्होंने ये बात तुरंत पूछी थी क्या? ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा अफवाहें फैलने नहीं देंगे। तो फिर हम इसे वर्क रिलेटेड डेथ भी कह सकते हैं, है ना? ये आप पर है, आप कैसे हैंडल करना चाहेंगे। मगर ड्रिंक काम के बाद लिया था। उन्हें कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे। राइट। उनके आखिरी पल थोड़े अजीब से थे, मगर पूरी तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि मौत वर्क रिलेटेड थी। कौन से आखिरी पल आपको अजीब लगे? मैंने तो बस ऐसे ही कहा। आप तो उन्हें कई सालों से जानते थे। ठीक है फिर। और हाँ, इंसेंटिव्स का इशू, इसके बारे में उम्मीद करता हूं ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। हमारे ही बीच रहेगी।
पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से बीमारी पता चलती है और पोटेंशियल रिस्क के जरिए आगे होने वाली बीमारी पता चलती है। उनकी हर मेडिकेशन, उनकी फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ दिया है। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के विजिटर्स टोटल 24.6 मिलियन है और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। मिस्टर नाम, हालांकि हाजोंग लाइफ इंश्योरेंस देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन आपको पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन इस लेवल तक बड़ी आसानी से मिल सकती है। लगता है प्रेसिडेंट बनकर हॉस्पिटल को चलाने में आपको मजा आ रहा है ना? फेलो सब्सिडरी से पैसे बटोरने की कोशिश तो नहीं चल रही है ना? ओहो, आप फेलो सब्सिडरी हैं इसलिए आपको ऑफर दे रहा हूँ। अगर आप नहीं होते तो ये ऑफर पेश भी नहीं करता मैं। वैसे आपको बता दूं, एक डेटा सेट की कीमत सिर्फ 1 लाख है। ऐसी ऑफर फिर नहीं मिलेगी। यानी 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा है। आपने एक डेटा सेट का 1 लाख मांगा है, तो हमारे पास क्या बचेगा? और मेरे हिसाब से ये डेटा हॉस्पिटल के डेटाबेस से फ्री मिला होगा ना? मिस्टर नाम, आपने क्या सोचा हम हमारे पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को फ्री में दे देंगे? हाँ, आपको पेशेंट की बीमारी का पता होगा तो आप उसका क्लेम डिनाई कर सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स में एनरोल होने से रोक सकते हैं जिससे उन्हें भुगतान मिलेगा। आपको बस पॉलिसी में एक्सक्लूजन क्लॉज डालना है जिसे ठीक से कोई पढ़ना तक नहीं चाहता। ज्यादातर लोगों को आप समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो समझेंगे नहीं। इसे देखकर नहीं लगता कि आपके प्रॉफिट्स पर अच्छा असर पड़ने वाला है। मिस्टर कू, आप भी जानते हैं कि ऐसा करना गैर कानूनी है। कानून के झमेले में फंस जाएंगे। पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कमर्शियली नहीं कर सकते आप। That's right. वो क्लॉज अगस्त 2016 में निकाला गया है। अपडेटेड रहिए, ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा। खैर, जो भी है जाने दीजिए। अरे हाँ, आपके सेल्स पर्सन के साथ मीटिंग रखिए और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्स भेजिए। हमारे हॉस्पिटल में आपसे क्या बिकेगा वो मैं तय करूंगा। ऑफ कोर्स मिस्टर कू, भेजता हूँ। मिस्टर कू, आपको भेजना बिल्कुल सही फैसला था। हाजोंग ग्रुप ने बिल्कुल सही स्कॉलरशिप रेसिपिएंट को चुना है। हाँ, ऑफ कोर्स, फाउंडिंग चेयरमैन के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। आप ये भी कर पाएंगे? ओह जी, अभी नहीं जी। ठीक है, मैं समझ गई। सोसान फार्म? इस सुसान फार्म पर सोंगटान का सबसे बड़ा जमींदार रहता है। 99,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है। ओह, अच्छा। मैंने सुना है हॉस्पिटल फैसिलिटी से कुछ फायदा होता है। बताओ वो फैसिलिटीज क्या होंगी? कैंसर सेंटर, हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर और फ्यूनरल होम। सोंगटान में ये फैसिलिटीज शुरू करनी है। इस सोंगटान के जमींदार की जमीन पर। उसका बेटा किम सो ह्योन है, पर्यावरण मंत्री। पर सर, ये जमीन मेन कैंपस से काफी ज्यादा दूर है। उसकी कीमत लगभग 50 बिलियन वॉन है। उसे 58 बिलियन में खरीदिए। डील अच्छी है ना? एक लीडिंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सोंगटान में इन्वेस्ट करके स्टेट के विकास में मदद करेगा। इस सब के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे सर? हॉस्पिटल फैसिलिटीज के लिए हॉस्पिटल ही फंड देगा। सर, अगर आप मार्केट प्राइस से 8 बिलियन ज्यादा दे रहे हैं तो इसमें मेरा क्या रोल होगा बताइए ना। बाप बेटे के ख्यालात अलग अलग हैं। कौन सी फैमिलीज में नहीं होते। वो बेचना नहीं चाहता। इतनी बड़ी कीमत मिल सकती है पर वो बूढ़ा वो जगह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। और प्लीज 70 बिलियन वन और ऐड कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा 70 बिलियन वॉन में तो वो किसी को भी जमीन बेच देगा। मैं चला जाऊं क्या? मेरा मतलब सेंटर एक्सपेंशन के लिए चाहिए था। हॉस्पिटल को वैसे भी 50 बिलियन वन लगाने होंगे और अगर हमने भी सेंटर एक्सपेंशन में उनकी मदद की तो वो शुक्रगुजार होंगे सर। हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर और फ्यूनरल होम, इन दोनों फैसिलिटीज में हमेशा कैश फ्लो आता ही रहेगा सर। वो रेवेन्यू लाते रहेंगे और ये सब आपके पास मौजूद है। 70 बिलियन के बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है सर। बताइए क्या करूं? इन्हें तो यकीन है। प्लीज सर। पहले डील लाइए। जी, समझ गया। मीटिंग खत्म हो गई है। आज आप मोटी लग रही हैं मिस कांग। हॉस्पिटल का खाना इतना अच्छा है। शायद आपको अच्छा खाना नसीब नहीं होता ऐसा। बाय द वे, मैं डाइट पे हूँ।
सर सुनिए, इस वक्त सारे डॉक्टर्स ऑडिटोरियम में हैं उस इशू की वजह से। LIC CEO मिस्टर नाम का कॉल आया तो एक सेट का 1.5 लाख बताना। मुझे नहीं लगता वो डायरेक्टली मुझे कॉल करेंगे। 1.5 लाख, ओके। एनवायरमेंट मिनिस्टर के किसी करीबी रिश्तेदार की हाल ही में नौकरी चली गई है, जाकर पता करो। क्यों? तुम जानती हो, गिफ्ट तैयार रखो। मिनिस्टर से बात करो क्योंकि हमारे लिए उनका साथ बहुत जरूरी है। ओके। हेलो, क्या मेरी बात किम ब्योंग सू से हो रही है? सांगकुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से कूसंग ह्यो बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल से? सुनो, कोई हॉस्पिटल से बात कर रहा है। लगता है तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में है। नहीं सर, मैंने टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में बताने के लिए कॉल नहीं किया है। सॉन्गटन में आपकी जमीन है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जमीन के लिए कॉल किया है? नहीं बेचूंगा। अरे सुनिए सर, मैंने तो आपको पहले हाई हेलो करने के लिए कॉल किया था सर। जमीन बेचने के बारे में पूछना बंद करो, समझ गए तुम? हेलो, आखिर वो कोई कंपनी चला रहे थे या मजाक कर रहे थे? क्या वो डॉक्टर भी थे? बिजनेस के बारे में जानते होंगे, लेकिन हॉस्पिटल के बारे में क्या पता था? उसे अपॉइंट करने का मतलब ये है कि हमारे काम को भी एक बिजनेस माना जाता है। बोलो, हम हॉस्पिटल हैं या बिजनेस? नाक्सन सेंटर क्या कहता है? उन्हें इंतजार है क्योंकि उनके लिए हम सेवियर्स हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। और आपसे बताइए, क्या इस नए प्रेसिडेंट को हमारी परेशानियों से थोड़ा भी फर्क पड़ेगा? क्या एक बड़ी सी कंपनी एक हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करेगी तो वो एजुकेशन के लिए करेगी या फिर उसका इन प्रॉफिट कमाना होगा? लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत ही है। अरे वाह, लगता है सभी लोग यहाँ पर आ गए। तो फिर पेशेंट्स को कौन देख रहा है? हमारा कुछ स्टाफ काम कर रहा है। ठीक है, प्लीज और बताइए। सर्जरी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, राइट? किस सर्जरी की बात कर रहे हैं आप? कोरिया को ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत होगी, राइट? रेस, रिलीजन और सोशल स्टेटस के बावजूद पेशेंट्स का हर तरीके से इलाज करने की शपथ सारे डॉक्टर्स लेते हैं, ऐसा सुना था मैंने। जितना मैं जानता हूं, हम यहाँ रूरल एरियाज के पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैं यहां पर आप सभी लोगों की बात सुनने के लिए आया हूं। पहले तो हमारी मीटिंग में आने के लिए थैंक्स। हालांकि हमने आपको इनवाइट नहीं किया था। इसका मतलब यह है कि आपको खास तौर से यहां इनवाइट किया गया था? नहीं, इस फैसले से
हमारा पूरा स्टाफ उलझन में पड़ गया है। हम भी चाहते हैं कि उनकी मदद करें, लेकिन इस तरह ऑर्डर देना, तुम यहाँ से बाहर निकलो, इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सभी हॉस्पिटल के कैंपस में रहते हैं ना, तो फिर पिछले साल जब इस कैंपस से हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर गांगनम रिलोकेट हुआ था, तभी भी आपने इसी तरह रिएक्ट किया था। दरअसल उस वक्त क्या? ये बताइए वो सेम कैसे हैं? अगर एक दिन आपके बॉस ने कहा रूरल एरियाज में जाइए तो क्या आप जाएंगे? आप ऑपगेन डायरेक्टर हैं ना? गुड, काफी अच्छा सवाल किया है आपने मुझसे। मैंने हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा है और सच कहूं मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। चाइना से ज्यादा गैंगवॉन प्रांत में बच्चों को जन्म देते हुए औरतों की मौत हो जाती है। ये बात सच है, सही कहा ना? स्टेटिस्टिकली मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये सच है। हम सभी को उस बारे में बहुत अफसोस भी है। अफसोस भी है, हाँ, पर आप यहाँ हैं। दुनिया भर के सारे मेडिकल इश्यूज हम अकेले सुलझा सकते हैं ऐसा लगता है? देखिए प्रेसिडेंट, आप इस मीटिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मुझे रूरल एरियाज में जाने के लिए कहा जाएगा तो मेरा जवाब होगा हाँ, जाऊंगा। इससे पहले कोई मुझसे आकर कहे मैं खुद चला जाऊंगा। तो सांगकुक यूनिवर्सिटी का रिस्पेक्टेड स्टाफ, आपको इस बात से परेशानी नहीं होती क्या? इस सोल के बाहर 2 गुना ज्यादा माताएं मरती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शहर में नहीं रहती हैं। यहाँ इतने डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अगर थोड़े वहां चले जाएं तो उन्हें बचाया जा सकता है। आप सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ये एक कंपनी होती और बॉसेस का फैसला होता कि कुछ एम्प्लॉयज को वहां पर भेजा जाए, तो क्या लगता है आप सबको वो एम्प्लॉयज आपकी तरह यहाँ पर इकट्ठा होते और ऐसे कंप्लेन करते? बिल्कुल भी नहीं। वो तुरंत चले जाते और वहां अपने लिए नया घर ढूंढने लग जाते। हम और कंपनी एम्प्लॉय सेम है क्या? आप उनसे अलग कैसे हुए? सैंगकुक सार्वजनिक हॉस्पिटल है और इशू सिर्फ जाने का नहीं है। इमरजेंसी रूम, पीडियाट्रिक्स और ओबी ज्ञान में कितने पेशेंट्स आते हैं? ऑन एन एवरेज 500 पेशेंट्स। हमारे यहाँ हर महीने 15,000 से ज्यादा लोगों का हर तरीके से इलाज किया जाता है। हाँ, सोल में हमारे जैसे दूसरे हॉस्पिटल्स भी हैं, मगर मैं आपसे पूछता हूँ किस अधिकार से आप 15,000 प्रोफेशनल्स को जिनकी यहाँ जरूरत है यहाँ से हटाकर दूर हॉस्पिटल्स में भेजने की बात कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से क्यों नहीं पूछते? आप नए प्रेसिडेंट बनकर आए हो और आते ही आप अपनी जिम्मेदारी किसी और पर थोपने जा रहे हो? नहीं, मैंने वही दोहराया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने कहा। हॉस्पिटल्स पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। सच है, वो देश के सारे सिटीजन्स के लिए इक्वली एक्सेसिबल होनी चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी। डायरेक्टर जू क्योंग मून, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या ये सच में पब्लिक प्रॉपर्टी है भी या नहीं? एनीवेज, कोई और सवाल? हम एक यूनियन का हिस्सा है तो आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? इमरजेंसी मेडिकल सेंटर से किम यून हा हूँ। हम नर्स एक यूनियन का हिस्सा हैं, तो किसी भी चेंज के बारे में पहले हमारे साथ डिस्कस होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हम रूरल क्लिनिक्स की मदद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मदद करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि हम उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। वो सपोर्ट आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट से आएगा। आप कितने घाटे में चल रहे हैं आपको पता भी है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट मुश्किल से बाकी डिपार्टमेंट्स की बदौलत चल रहा है, ये जानते हुए भी आप ये बात कैसे कर सकते हैं? घाटे में, लॉसेस। आखिर कब तक मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के खोदे हुए गड्ढे भरने का काम करूं? अगर यार जरूरी नहीं होता तो अब तक तुम जा चुके होते। ओ, आप पैसे की बात कैसे? प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट्स के लिए पैसे भेजने ही काफी है, वहां जाना नहीं। मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट से डॉक्टर ये जिनवू। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आज इन्हें क्या हुआ है?
उनसे ऐसे बात कर रहे हैं। तुम्हें बता दूं कि रूरल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स उनके डायरेक्टर से ज्यादा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि वो लोग। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि उनके पास पैसा है या नहीं है। बात को घुमाइए मत, बस सीधे जवाब दीजिए। अगर हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो क्या फिर हम यहाँ रुक सकते हैं? मुझे लगता है कि तुम जाने के बजाय पेमेंट करना पसंद करोगे, लेकिन ये फंड्स लाओगे कहाँ से तुम? इमरजेंसी डिपार्टमेंट से? फंड्स? क्या ये सोचना हमारा काम है? यहां पर सिर्फ एक ही चीज बदलने वाली है, और वो है काम की जगह। समझ गए सब? वो हमारी बात सुनने नहीं, सिर्फ ऑर्डर देने आए थे। लेकिन सर, हमें क्या सच में यहाँ से जाना पड़ेगा? देखते हैं क्या हो सकता है। ये नया प्रेसिडेंट ज्यादा ही एम्बिशियस है। क्या लगता है? मतलब किस बारे में? यहाँ से चले जाओगे? चॉइस है ही कहाँ हमारे पास। बोला है तो जाना ही पड़ेगा। इतना आसान है? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। बहुत मुश्किल होगा। जब से ज्वाइन किया है सारा वक्त हॉस्पिटल को ही दिया है, इसलिए जाना आसान तो नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, पेशेंट्स का क्या? अगर इमरजेंसी रूम नहीं तो फिर पेशेंट्स भी नहीं होंगे। फिर आपके पास किसी बेघर पेशेंट को या नॉन पेइंग पेशेंट को भेजने के लिए हम नहीं होंगे। नॉन पेइंग पेशेंट्स? मुझे जाना है सर। डॉक्टर ई, उस सवाल का मतलब क्या था? एक्सक्यूज मी चीफ। वो क्या हमें पैसे बनाने की मशीन समझते हैं? पता नहीं खुद को समझते क्या। हद है। अरे क्या 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 हुआ? नरसान, बात क्या? एओर्टिक डिसेक्शन का केस है। नेजर में सर्जरी हुई थी, फिर से कोलैप्स हुआ है। ओह नो। कहते हैं सबसे पहले जिस पर असर होता है वो तुम्हारा पेट होता है। जब तुम कुछ भी खाओगे और वो तुम्हारे पेट में जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। डॉक्टर, पेशेंट उस तरफ है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पेट कितना कुछ सह सकता है। जब तुम अपने पेट को समझोगे तभी तुम इमरजेंसी रूम में रहने के लायक बनोगे। कई बार हमसे पूछा जाता है कि क्या थकावट मौत के बराबर होती है? थकावट से मौत नहीं आती। पेशेंट्स कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरते हैं या ब्लड लॉस से मरते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना। इसका ब्लड प्रेशर चेक करो। वो हेमोरेजिक शॉक में गए थे, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। वो ठीक है, संभालिए अपने आप को। ब्लीडिंग रुकने के बाद कुछ टेस्ट करवाना।
मैंने बहुत पढ़ाई की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे सीखना था कि लोगों को कैसे बचाते हैं। क्योंकि मैं मौत देखने से डरता हूं। डॉक्टर, ये पेरिटोनाइटिस पेशेंट आया है। बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पेट में यहां दर्द हो रहा है? सामने खत्म होती जिंदगी से नजरें फेरने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। इसे इतनी देर से यहां क्यों रखा है? सर, पीडियाट्रिक्स में रूम खाली नहीं था। हम रुक नहीं सकते। इसे अभी दूसरे रूम में ले जाओ। ओके। और अब लगता है कि मुझ में वो हिम्मत कभी आएगी भी नहीं। डायरेक्टर, परेशान कर रहे हो? किस अधिकार से आप 15,000 प्रोफेशनल्स को जिनकी यहां जरूरत है यहां से भेजने की बात कर रहे हैं? तुम ज्यादा परेशान करोगे। कहां थी तुम? आपने डायग्नोसिस रिपोर्ट्स मंगवाई थी। इन्हें पता भी है कि प्रोडक्टिविटी किससे कहते हैं। ये सो कॉल्ड एलीट्स इसी तरह से अपना काम करते हैं। हाँ, अगर इस तरह से ये लोग किसी कंपनी में काम करते तो कब का निकाल दिए जाते। हाँ। दो चीजों पर फोकस करो, रीस्ट्रक्चर ऑपरेशन प्रोसीजर्स और ऑपरेटिंग रूम एफिशिएंसी 85%, नहीं ओवर 90%। इसमें पेशेंट्स का वेट टाइम डेटा होता है मगर नहीं मिला। शायद पहले वाला फाउंडेशन ट्रैक रखने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जिन पेशेंट्स से अपने नाम सिस्टम में रजिस्टर किए हैं उन्हें डॉक्टर से मिलने में जो टाइम लगा वो कैलकुलेट किया है। पर डॉक्टर पेशेंट्स देखते हैं और कितने मरीजों का इलाज 100 मिलियन वन के मेडिकल डिवाइसेस से हुआ है। पता है ना बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? उसका टर्नओवर रेट। महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने ही क्यों हैं जब आपका बिजनेस उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कि ऑपरेटिंग रूम्स को देखो, ये रूम्स 10 घंटों के लिए अवेलेबल होते हैं
लेकिन ये सिर्फ 6 घंटों के लिए यूज होता है। ये तो वही बात हुई कि सबसे महंगा ट्रक खरीद लो और उसे गराज में पार्क करके रख दो। क्या हुआ? क्या? सर, आपके लिए बहुत आसान है ये सब कहना कि ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए, पर मैं कैसे करूं? मेरे लिए भी तो ये सब कुछ नया है। 5 बड़े हॉस्पिटल्स में से एक में भी क्या यूटिलाइजेशन रेट 90% है? वो डेटा कलेक्ट करते हैं, हमारे काम आएगा। ओके। और हाँ, इसे फिल कर देना। ओ माय, ये डॉक्टर है, एक्टर नहीं है। कितने हैंडसम हो तुम। दूसरे डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट्स क्यों पूछ रहे हो? हालत नहीं जानते क्या? मैं जानता हूं, तभी तो पूछा। तुम भी तो ट्रैकिंग डिटेल्स रखती होगी। ये मेरा काम नहीं है, उसके लिए लोग हैं। खैर, इस महीने तो हम सब ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, और तुम जख्म पर नमक छिड़कना बंद करो। ये दवाई ले लेना। सुनो, कहाँ जा रहे हो? हे, हेलो डॉक्टर। अब डायरेक्टर की कंडीशन कैसी है बता सकती हो? क्यों, डायरेक्टर को क्या हुआ? सर्जरी डिपार्टमेंट को तुम्हारे डिपार्टमेंट के साथ नाइट ड्यूटी स्विच करनी है, तो मुझे बस इतना बता दो कि डायरेक्टर इसके लिए मान जाएंगी या मेरा मुंह तोड़ देंगी। वैसे मीटिंग से लौटने के बाद तो वो इसका मतलब मुंह तोड़ने वाली है। वैसे मैंने सुना है कि नए प्रेसिडेंट भी आए हैं। आप मिले उनसे? कैसे हैं वो? अच्छा, क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट भी लॉस में चल रहा है? प्रेसिडेंट जरा गुस्से में थे। अरे हाँ, एक रेजिडेंट को कैसे पता होगा कि डिपार्टमेंट लॉस में है या नहीं? पता कैसे नहीं होगा, सारी मेहनत मैं जो करती हूँ। हमारे डिपार्टमेंट का सारा डेटा भी मैं हैंडल करती हूँ। और पता है क्या, पिछले 2 महीने का डेटा देखेंगे तो हम टॉप पर दिखाई देंगे लॉस के मामले में। ये पी लेना। उसने कितनी आसानी से सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तुम भी तो यही चाहते थे ना? चुप रहा। तो अब क्या? शक तो है पर सबूत नहीं है। अब क्या करना चाहिए मुझे? अकाउंटिंग को तो पता होगा ना? अकाउंटिंग इस फ्लोर पर नहीं है। यहाँ कहाँ जा रहे हो? भूल गए क्या कि तुम्हें क्या हुआ है? जिन्वू, मेरा ख्याल रखना छोड़ दो। ओह, आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। सारा दिन बैठे बैठे खाना हजम भी नहीं होता। तो बाहर के काम कर लो। बाहर क्यों भेज रहे हो? बिल्कुल नहीं। नया टिश्यू बॉक्स। थैंक यू सो मच।
एक हमारा डिपार्टमेंट होगा जिसे बाहर जाने से नफरत है। शुक्र मनाओ तुम्हारा प्राइवेट हॉस्पिटल है और पास में ही है। प्राइवेट तो और भी बुरे हैं, जब देखो कंप्लेन करते रहते हैं बस। जनरल हॉस्पिटल्स की कंप्लेन सुनते सुनते कहां से खून आने लगता है तुम्हें आइडिया तक नहीं है। ऊपर से आजकल गांव जाने को लेकर सबका दिमाग खराब रहता है। मैं क्या ही कहूँ। इस बार तुम सैंकोक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की इंचार्ज हो ना? और क्या, सुना कि उन्हें गांव भेज रहे हैं। क्यों? मैंने भी पहली बार ही सुना है। चल क्या रहा है? पीडियाट्रिक्स, गायनेक और इमरजेंसी हॉस्पिटल ने ऑर्डर इशू किया है। तुम्हारे भाई ने नहीं बताया? छोड़ो छोड़ो मुझे। अगर आप हिलते रहेंगे तो हड्डी सीधी कैसे करूंगा? क्या कर दिया? हे, सुनो बांग। हाँ? यहाँ। हिलना मत। मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर जल्दी दूंगा। आओ। जो मर्जी है करना। ये मुझे मार रहा है। अब तक मारे नहीं हो, तुम बात कर रहे हो। इनका रिडक्शन हो गया, एक्सरे के लिए ले जाओ। जाओ। ठीक है। अब ये हाथ पेट पर रखिए जब तक आपका एक्सरे नहीं हो जाता, ठीक है? थैंक यू। हाँ। अब ये डॉक्टर ही कहाँ है? काफी देर हो गई, वो दिखाई नहीं दिए। सही कहा आपने, नर्स किम भी नहीं है। कहाँ चले गए वो? नर्स किम कहाँ थी? ट्रेनीज आपका वेट कर रहे हैं। ओके। अच्छा सुनो, डॉक्टर ही को देखा क्या? वो मुझे कैसे पता होगा? हद है यार। हाँ बोलो, डॉक्टर ली बोल रहा हूँ। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और इमरजेंसी मेडिकल सेंटर, ये 3 डिपार्टमेंट्स का डेटा है। सांकोक यूनिवर्सिटी का रिस्पेक्टेड स्टाफ। आपको इस बात से तकलीफ नहीं होती क्या? आप लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, है या नहीं? अगर आप वहां पर जाएंगे तो शायद उनकी जान बच सकती है। बहुत हो गया पैसे बहाने वाले डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करना। आपके पास इतना पेशेंस होगा, पर मेरे पास नहीं है। इन्हें निकाल दो। जी सर। नर्स किम। जी। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो घर जा रही हैं? हाँ। तुम लोग कब जा रहे हो? वैसे तुमने बात की? हुई थी। हम लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। वैसे आपको तो पता होगा बाकी डिपार्टमेंट्स ने क्या कहा। सब सिर्फ कैलकुलेट करने में लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें मिलकर लड़ना चाहिए, बाकी लोग कहते हैं कि मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स हैं, तो लड़ने का क्या फायदा? यही होता है। ये क्या बात हुई? उन पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, पर हम पर तो पड़ रहा है। जिन्मू, चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलते हैं। चीफ कहाँ है? अंदर है।
डायरेक्टर जू फ्री हैं? फिलहाल वो सर्जरी में है। कब तक फ्री हो जाएंगे? वो अभी अंदर गए हैं तो उन्हें वक्त लगेगा। आज उनकी ये तीसरी सर्जरी है तो सर आधी रात तक बिजी रहेंगे। हाँ। कौन सी सर्जरी कर रहे हैं? हो गया। ओपी कैब। पेशेंट बूढ़े हैं तो ये कॉम्प्लेक्स केस है। वैसे ये बाकी सर्जरीज की ही तरह है लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त लग सकता है। ओके, फ्री होंगे तो मुझे कॉल करना। सुनिए डॉक्टर, ये डॉक्टर जू पेशेंट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो प्लीज सारे पेशेंट्स हमारे पास मत भेजिए। आज तो दूसरे हॉस्पिटल के पेशेंट्स भी हमारे पास भेजे गए हैं। कुछ गड़बड़ होती है तो सारा ब्लेम हम पर आ जाता है। और प्लीज उन बेघर पेशेंट्स को मत भेजिए। लेकिन हम एक वक्त पर 3 से ज्यादा पेशेंट्स नहीं भेजते। और हमारा क्या, हमें भी तकलीफ होती है और हम उन लोगों से पैसे कैसे वसूल करेंगे? और इसी वजह से हम मुसीबत में पड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर जू को समझ सकती हूँ लेकिन बाकी नर्सेज नहीं समझती हैं और सबकी शिकायतें सर को सुननी पड़ती हैं। इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। ICU, Intensive Care Unit, CSR, Central Supply Room, Medicine Bomb Caesars। पर इतनी सारी कैचियाँ क्यों हैं यहाँ? Mayo Caesars, sutures कट करने के लिए, suture, surgical thread। इतनी सारी क्यों है ये? Osteotome। ऐसे नहीं चलेगा। अब ये खुलता कैसे है? हाँ, ओह, तो ये है ऑस्टियोटोम। तो इससे हड्डी कट करते हैं। ओह, ये है टावल क्लैंप। हाँ, पर किस लिए? ग्लव्स। अब ग्लव्स कहाँ हैं? कहाँ रख दिए ग्लव्स? ओह, हद है यार, डरा दिया। जू क्योंग मून।
आ गए? थक गए होगे। कोई आने वाला है? इस समय कौन आएगा? हाँ, क्या हुआ? थोरासिक से? ओके। मुझे भी दे देना। अभी अभी फ्री हुए हैं? अच्छा, ओके, थैंक्स। डॉक्टर जू पेशेंट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते और सबकी शिकायतें सर को सुननी पड़ती हैं। एक कॉल करना है, अभी आता हूँ। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया। तुमने ऑफिस में सुना होगा ना कि मैं बिक चुका हूं। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने सोचा था आज बता दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हॉस्पिटल तुम्हें भेजने के लिए आसानी से मान गया? तुम्हें क्या पता आसानी से माने या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने फंड्स अप्रूव किए, फिर भी रिलोकेट कर रहे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, मैं यहाँ रहूं या वहां। सोल के लोग खुद को बहुत खास समझते हैं। थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाओ ना। अरे कहीं नहीं जाऊंगा मैं, चिंता मत करो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे अकेले ही उन सब से लड़ोगे। हाँ, तो उनसे लड़ने में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हेलो, कौन? नहीं, मैं सोसन जा रहा हूँ, आपको बताया तो था। इस वक्त मैं ऑन द वे हूँ। क्यों, कैसा पोस्ट आ गया? ठीक है, मुझे भेज दो आप। हॉस्पिटल जी? हानसोंग डोंग हॉस्पिटल ले चलो। अभी?
हो गया। अब तक रिडक्शन नहीं हुआ, अगले साल करोगे? कितना टाइम ले रहे हो, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी सर, बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट आया है, शायद आपको देखना चाहिए। अपलोड किसने किया? पता नहीं चला। इतना पता चला कि आज सुबह 6:54 को ये पोस्ट हुआ है और उसका आईपी एड्रेस NX के रूम 307 के डेस्कटॉप का है, लेकिन उस रूम में मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, इसलिए अंदर CCTV नहीं है, लेकिन हॉलवे का फुटेज है मेरे पास। आईडी किसका है? सर, वो आईडी ली बो हून का है, स्वर्गीय डायरेक्टर। ये उनके हाथ कैसे लग गया? इस हॉस्पिटल में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं, सिर्फ सेंटर डायरेक्टर्स को मंथली स्टेटमेंट्स मिलते हैं, पर सिर्फ उन्हीं के सेंटर्स के। पहले सिर्फ फाउंडेशन चेयरमैन और हॉस्पिटल डायरेक्टर को फुल स्टेटमेंट्स मिलते थे। ये रिपोर्ट तो फरवरी मंथ की लगती है, पुरानी रिपोर्ट क्यों पोस्ट की? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय डायरेक्टर ने खुद ये रिपोर्ट यहाँ किसी को दी होगी? आपको लगता है उन्होंने अपनी आईडी और पासवर्ड किसी को दिया होगा ये पोस्ट करने के लिए? अकाउंटिंग टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, वहाँ पर डेटा कलेक्ट और हैंडल होता है, तो पूरे चांसेस है कि रिपोर्ट वहाँ से लीक हुई हो। आईटी डिपार्टमेंट चेक करो। अकाउंटिंग नंबर्स हैंडल करते हैं, लेकिन आईटी वो डेटा भेजता है। मेरे हिसाब से लेजर मिलने की बेस्ट जगह है वो। समझ नहीं आ रहा है 2 महीने पुराना ही क्यों? लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? रीलोकेशन के लिए चुने हुए तीनों डिपार्टमेंट्स पहले से ही रेड में थे, तो हो सकता है कि उनके हाथों सिर्फ फरवरी का ही रिपोर्ट लगा हो। फिर ऐसा कौन हो सकता है जो डायरेक्टर ली बो हून के इतने करीब था? मैं चेक करती हूँ, अगर किसी ने अकाउंटिंग या आईटी से किसी मटेरियल की रिक्वेस्ट की होगी तो। रीलोकेशन के लिए चुने गए लोगों पर फोकस करो, और उनमें से छोड़ो ये बताओ पोस्ट कितने बजे हुआ था? आज सुबह 6:54 AM पर। तो मुझे लगता है हमें उस वक्त का फुटेज देखना चाहिए। मैं इसी वक्त आपको CCTV फुटेज दिखा सकती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स रूम में है, तो आना जाना बहुत है, पूरी फुटेज देखने में काफी वक्त लगेगा। मुझे लगता है काफी मिस कर रहे हो डायरेक्टर ली को। आओ। रीस्ट्रक्चर टीम को बुलाओ। हेडक्वार्टर से बुलाऊं? उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। उनसे कहो छुट्टियां खत्म होती हैं। ओके सर, बुलाती हूँ।
क्या वो पोस्ट तुमने ही की?